नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कुंदन कुमार। हाल ही में भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय धर्मेंद्र प्रधान की तरफ से एक बयान आया है। इस बयान में बताया गया है कि 16 साल के कम उम्र के बच्चे कोचिंग सेंटर में कोचिंग नहीं कर सकते हैं और ना ही कोचिंग सेंटर वाले 16 साल के कम उम्र के बच्चे को पढ़ा सकते हैं। भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय की तरफ से कुछ गाइडलाइंस भी जारी किया गया है। इस गाइडलाइंस में बताया गया है कि जो टीचर्स है कम से कम ग्रेजुएट पास होना चाहिए और शिक्षक को जो एडमिशन ले रहा है स्टूडेंट, वो स्टूडेंट को 10वां पास होना चाहिए और 16 साल उम्र भी पूरा कर लेना रहना चाहिए। 16 साल की उम्र मतलब पूरी होना चाहिए और 16 साल से कम उम्र वाले को एडमिशन नहीं ले सकता है। और कोचिंग संस्था वाले उसको मतलब फीस के पूरी रसीद देनी होगी कि बच्चे को इतना हम फीस ले रहे हैं, रसीद देनी होगी। एक बार जो फीस फिक्स हो गया वो बार बार बीच बीच में बढ़ा नहीं सकते हम। अगर जो बच्चा पूरे फीस जमा कर दिया और साल भर के जो फीस होती है जमा कर दिया और 10 दिन भी बचा हो, वो कोचिंग छोड़कर आना चाहता है तो उसको वो फीस लौटाना होगा। और ये सब मतलब रजिस्ट्रेशन में भी बताना होगा कोचिंग संस्था को कि हमें इतना। और भरमामक बातें जो होती है कि हम अच्छे नंबर के गारंटी देते हैं, अच्छे नंबर आने की, ये सब पिछले साल भी ऐसा हुआ था कि जो IAS लेवल के UPSC की तैयारी करवाते हैं उनको भी जुर्माना लगा था कि अच्छे नंबर लाने की गारंटी है, मेरे कोचिंग संस्थान में आओ। ये सब बातें भरमामक बातें नहीं होना चाहिए। ये फैसला शिक्षा मंत्रालय इसलिए लिया है कि जो बच्चे होते हैं डिप्रेशन में आकर आत्महत्या कर रहे हैं। द हिंदू के न्यूज़ में बताया गया है कि 2019 से लेकर 2021 के बीच में 35,000 स्टूडेंट डिप्रेशन में आकर आत्महत्या कर लिए हैं, जो कि बहुत ज़्यादा है। 2019 से 2021 का रिपोर्ट है और अभी 2024 चल रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि कितने स्टूडेंट आत्महत्या कर रहे हैं। मतलब IAS लेवल के कोचिंग से संस्था होता है, हॉस्टल होता है, उसमें गार्जियन शिक्षा मंत्रालय के मतलब कुछ शिकायत भी किए थे। इसी के कारण ये सब ऐसा हो रहा है कि शिक्षा मंत्रालय ने गाइडलाइंस किया है कि 16 साल से कम उम्र के बच्चे कोचिंग संस्था में नहीं जा सकते हैं और ना ही बच्चे को मानसिक तनाव में रख सकते हैं। बच्चे को जैसे वो समझ सकते उस हिसाब से उन्हें समझाना होगा। डिप्रेशन में लाकर बच्चे को मतलब कोचिंग नहीं करवाना होगा। ये सब रिपोर्ट दिया गया है और अगर ऐसा नहीं करते हैं तो शिक्षा मंत्रालय राज्यों को शिक्षा मंत्रालय के ये निर्देश दिया गया है कि कोचिंग संस्थानों पर नज़र रखें। अगर ऐसा नहीं करने पर जो कोचिंग संस्थान पकड़ा जाता है तो उसका रजिस्ट्रेशन रद्द हो सकता है और उसे जुर्माना भी लग सकता है। 1 लाख का जुर्माना लग सकता है। मुझे लगता है आप सारी बातें समझ चुके होंगे। धन्यवाद।